देखा हमने आर्यंत वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर। ईमानदारी यही है, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हो गया हेमंत सुख से नाराज। सुख आया, हमने कहा तुम्हारा स्वागत है। दुख ने कहा हम भी आ रहे हैं। दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। चलो जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलाओ तो कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है। आप हैं सुरेश जी मिश्रा, आपने 100 पुष्पमुद्राएं और बहुआ लाल तिवारी पलास आपने भी 51 पुष्पमुद्राएं और आदरणीय चंद्रिका मिश्रा जी आपने भी 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की हैं। मैं करता हूँ यह मेरा है, जब उसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, झंझावातों में पापों से बोझिल वसुंधरा। भाई मेरा जीवन दर्शन है, इसको हटाओ, दूसरा जीवन दर्शन है, कैसा है उस प्रकार का है वो। पर पिघलता नहीं, महिम से लहूं पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ दिल को जलता नहीं हूँ। बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ, क्योंकि कमियों का ही संसार है। आज तक पूरा कोई हो ही नहीं पाया। जिंदगी भर सीखता है, मर जाता है, फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है जो नहीं सीख पाता है ना। क्योंकि मिट्टी का संसार है और मिट्टी के संसार में अगर हम
कीचड़ तो लगेगा, क्योंकि आचार्य कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जा एक सी लागी है तभी तो कहता हूँ। और हमारे विकास चंद्र मिश्रा जी, आपने 51 पुष्प मुद्राएं। आदरणीय बड़े भैया सही बसंत जी मिश्रा, आपने भी 51 पुष्प मुद्राएं। और हमारे विकास चंद्र मिश्रा जी ने 1100 पुष्प मुद्राएं रामलीला कमेटी को प्रदान किए हैं। और हमारे भानु प्रताप सिंह, आपने 110 पुष्प मुद्राएं। खूब सफल। सदा दूसरों से गया मैं खला हूँ, सदा दूसरों से गया मैं खला हूँ। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, संसार देखोगे तो पाओगे। सदा दूसरों से गया मैं छला हूँ, भला तो नहीं पर बुरों से, भला तो नहीं पर बुरों से भला हूँ। कर आगे बढ़ा, कर आगे बढ़ा, क्या करते हो? पीछे हटता नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं हिमशैल हूँ पर बेटा तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा धरती में बहेगी। स्वयं ज्वाल है, स्वयं ज्वाल है, स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति ये घर घर। बताओ कैसे प्रकाश होगा? अगर ज्वाल जलेगी नहीं, हिम पिघलेगी नहीं, तो कार्य बनेगा नहीं। और ज्यादा न पिघले नहीं, त्रासदी भी आ जाती है। हाँ, ये लोग परेशान भी हो जाते हैं। आइए, हमसे किसी ने कहा था वैसे उसकी पूर्ति कर दे। ये देश सामान्य नहीं है, इस देश की पृष्ठभूमि सामान्य नहीं है। थोड़ा आपने जो ये दो शब्द बोले हैं, इस पर थोड़ा चिंतन हो गया, फिर उस दिशा की ओर हम दोनों लोग चलते हैं। भगवान परशुराम जी ने हमारे गीत का उत्तर किया, अगर हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा धरण में। बर्फ का गुण पिघलना होता है, लेकिन बर्फ अपने आप नहीं पिघलती है। बर्फ को गर्मी चाहिए, बर्फ को ताप चाहिए। वो ताप अगर आप में है तो प्रस्तुत करिए, क्योंकि बर्फ गर्मी से पिघलती है। और फिर शैल पर्वत जो, उसके लिए तो बहुत गर्मी चाहिए, दोपहर का मारदंड चाहिए, दोपहर का। दुर्भाग्य है कि मारदंड तो है आप, लेकिन दोपहर के नहीं है। कई अवसर सुलशोधन भंगा वो आयो भ्रगुकुल कमल, भ्रगुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले पतंगा है, सूर्य है आप। तो भ्रगुकुल का जो कमल खिलाता है, तो कमल जो खिलता है वो प्रातः काल वाले सूर्य से खिलता है, वो दोपहर वाले सूर्य से नहीं खिलता। अब बर्फ दोपहर वाले सूर्य से पिघलती है, तो क्या कुछ ऐसा संभव हो सकता है? देखो ऐसा है, अगर सूर्य सुबह का है तो ऐसा नहीं है कि वो सुबह का ही बना, उससे दोपहर का भी होना है और उसमें अस्तर भी। क्या सूर्य अगर उदय हुआ है तो एक स्थिति में रह सकता है? मैंने देखा है, सूर्य को उगते देखा है और अस्त होते भी देखा है। चलो, अगर अभी हमारा बाल्यकाल तुम मान रहे हो तो समय व्यतीत करो, ये सूर्य दोपहर का भी। आपने कहा कि सूर्य एक स्थिति पर बना रहता है। अरे जब इनकी कृपा हो जाए तो एक स्थिति में भी हो जाता है। वो एक बार हो गया था, मास दिवस का दिवस भा, मास दिवस का दिवस भा, मन मन जाना। एक महीने का एक दिन हो गया, सूर्य के नहीं, एक महीने का एक दिन।
रही होगी। बाकी मैंने देखा है कि संसार में जो आया है वो जाएगा, जो उदय हुआ है उसको अस्त भी होना पड़ेगा। यही संसार का नियम है। क्यों? और फिर उदय अगर इस देश में हो जाए तो ये हमारे जीवन का सौभाग्य है, क्योंकि यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता है गीता, और यहाँ भूमि में हल के नीचे खेला करती है सीता। यहाँ सवेरा शंख बजावे, यहाँ सवेरा शंख बजावे और लोरी गावे शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा, कभी वही जो निज कविता में, ये जानते हैं कि कभी वही जो निज कविता में। तो पंडित जी, अरे भाव भरे तूफानी, अपील वही जो अर्पित कर दे चढ़ती हुई, क्योंकि यहाँ का खाते दाना और यहाँ का पीते पानी। जितने लोग यहाँ का खाते पीते हो जरा हाथ खड़ा करो, जो यहाँ का ना खाते हो ना खड़ा करो। यहाँ का खाते दाना मोती और यहाँ का पीते पानी, तो एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर। भारत माता की जय। तुम बुलवा तो समाई कर देंगे, क्योंकि ये भारत देश केवल देश नहीं है, ये भारत देश जिसकी श्वास से संगीत बनता है, ये भारत देश जिसकी श्वास से संगीत बनता है, और यहाँ जो शब्द बोला जाता है वो मंत्र बनता है। इसलिए भारत की जब मैं व्याख्या करता हूं, उत्तरलाल जी गुप्ता और हमारे बउआ लाल जी तिवारी 51 पुष्पोत्तराय प्रदान किए हैं। धन्यवाद। क्योंकि जिसमें भारत शब्द की मैं विवेचना करता हूं तो पाता हूं भाव आने होता है ज्ञान। जिस देश की प्रजा, जिस देश में रहने वाले निरंतर ज्ञान में रत रहते हो, उसी देश का नाम है भारत। इसीलिए दुनिया में देश बहुत है, लेकिन किसी भी देश में परमात्मा ने कोई अवतार आज तक नहीं। क्यों? देशों का बंटवारा तो धरती में है ना, परमात्मा की नजरों में तो कोई बंटवारा नहीं है, तो फिर विदेशों में क्यों नहीं होता, भारत में क्यों होता? तो चिंतन किया तो हमें एक निष्कर्ष मिला कि दुनिया में देश बहुत है, लेकिन किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता। दुनिया में देश बहुत है, लेकिन किसी देश को माता नहीं कहा जाता। और जब तक मां नहीं होगी तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। बिना मां के संतान उत्पत्ति संभव नहीं है। तो जब दुनिया का देश कोई मां है नहीं, भगवान पैदा कहां होंगे? भगवान तो वहीं पैदा होंगे जहां मां होगी। इसलिए परमात्मा ने किसी की नकल नहीं उतारी है। अगर ईश्वर ने भी नकल उतारी है तो केवल मां की। ईश्वर ने स्वयं कहा कि करहु सदा तिनके रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। क्योंकि जो भारत की संस्कृति है, चलो शहरी आपने क्या कुछ बताया और पिताजी से कहा मुनि संग में जाऊंगा नहीं दे लगेगी
पशुओं में देखा तो गौ माता को देखा, जल में देखा तो गंगा माता को देखा, और जिस समय धरती की ओर देखा तो भी धरती माँ को देखा। आइए गीत तो आप लोग रोज ही सुनते हैं। व्यास जी एक छोटी सी नई प्रस्तुति सुन के लिए देखा। एक सच्ची घटना है। एक माता के एक ही बेटा था, उसने मां की बड़ी सेवा की। आवश्यकता आई तो माता ने अपने बेटे को सीमा पर लड़ने के लिए भेज दिया। बेटा एक ही था, सो नित्य बेटे की प्रतीक्षा करने लगी। रोज आरती का थाल सजा कर देखे कि मेरे राजा बेटा आता ही होगा। एक दिन देखा क्या कि 4 जनों के कंधे पर लिपटा तिरंगे में कोई चला रहा है। हाथों की थाल छूट गई और जोर जोर से रोने लगी। व्यास जी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। क्या हुआ माई? तो माता कहती है कि छोड़ करके पूजा की थाल जा रहा। मैं अपने बेटे को नित्य आरती करने के लिए बाध्य करती, आय का रोचना करूंगी, लेकिन आज छोड़ करके पूजा की थाल जा रहा। देखो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लपटा मेरा लाल। क्या हुआ मां? माता कहती है कि जिसने मां की सेवा की धर्म भी निभाया। जब तक ये मेरे पास रहा, मेरी सेवा की और आवश्यकता पड़ी तो माता की भी माता का कर्ज चुकाया। माता की भी माता का कर्ज चुकाया। अरे छोड़ करके सारे नाते जा रहा है। छोड़ करके सारे नाते जा रहा है। देखो देखो ये तिरंगे में लपटा मेरा लाल। मेरी माँ की, मेरे देश की माताओं में वो सामर्थ्य है कि अपने बेटों को मातृभूमि पर न्यौछावर कर देती है। इसीलिए हम लोग अपने घरों में चैन की नींद लेकर सोते हैं। इसलिए मेरा भारत अखंड है और निश्चित रूप से सुरक्षित है। इसीलिए कहता हूँ इस भारत को। और हमारे पौवा लाल जी तिवारी रात से प्रधानी आपने 51 पुष्पमुद्राएं, और हमारे नीरज जी मिश्रा आपने भी 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान किए हैं, और हमारे रामशंकर यादव आपने 20 पुष्पमुद्राएं। धन्यवाद। इसीलिए भारत को मातृभूमि मत मानिए। शब्द पर ध्यान देना। भारत को मातृभूमि मत मानिए, भारत को मातृभूमि मानिए। मात्र मात्र माने केवल मातृभूमि नहीं है, वो मातृभूमि है। इसलिए विदेश के लोग मंगल में जीवन की यात्रा करते हैं। विदेशी लोग मंगल में जीवन की यात्रा, जीवन मंगल है या मंगल में जीवन है कि नहीं है, इसकी खोज कर रहे हैं। लेकिन बाहरी संस्कृति मंगल में जीवन नहीं खोजती है। भारतीय संस्कृति जीवन में मंगल खोजती है। इसीलिए कवि ने कहा, धन्य देश जहां बहा सुरसरी, वो देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है। और भाई हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। 4 बंदियां, एक पड़ोसी देश है, नाम है पाक, लेकिन हरकत करता है नापाक। 4 बंदियां उस देश के संदर्भ में प्रस्तुत है। अच्छा यूं ही चलने
क्योंकि हमारा स्वाभिमान कहता है कि कभी शत्रु से टुकड़े लेना ये न सीखा है न सिखाया है, सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन इन इतिहासों ने। एक वहां का बहुत बड़ा व्यक्ति है, अब देश के बहुत बड़े पद पर है, उसने एक बार घोषणा कर दी कि ये इतने अस्त्र शस्त्र बनवाए हैं, ये देखने के लिए थोड़ी है, ये तो भारत पर छोड़ने के लिए है। तो उससे कहता हूं कि जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये झूठन हमने त्यागे हैं और टुकड़े छोड़े हमने तुमको, तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। इतनी बार जब जंग हुई तब भी तुम हमसे हारे थे, तुम हारे थे हम जीते थे, हम जीते थे तुम हारे थे। अब की बार जो जंग हुई, अब की बार जो जंग हुई, तो फिर नाम निशान नहीं होगा, तो कश्मीर होगा भारत में, पाकिस्तान नहीं ही होगा। सोने की बनी अंगूठी है, सोने की बनी अंगूठी है, अब उसमें भी बड़ा नगीना है। और वर्तमान में इस समय हर जवान का नाप के देखो 56 इंची सीना। उस देश के लिए एक संदेशा हम लोग भी भिजवाते हैं। अब किसी माँ की ममता शहीद नहीं, अब किसी माँ की ममता शहीद नहीं होगी, और शहीद हुई ममता तो हमारे देश में तो होगी, लेकिन पड़ोसी देश में फिर कभी की। और होश में आ जाओगे दुश्मनों, नहीं ऐसी जगह घुसकर मारेंगे जहां तुम्हें उम्मीद नहीं है ना। कह देता हूं चार पंक्तियों से देश के पुतली भाव। अरे अरे देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, अरे मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी पलक मेरी नस नस काट कर तुम बना दो एक सितार, और राग भारत उसमें छेड़ो झनझनाए ये जहां। देश से है प्यार तो आंखों में दिखना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना। व्यास वाणी क्या निर्देशित कर रही है? शीघ्रता। हाँ, कहूं लखन मुनि सीध तुम्हारा, ओ लगी जान विदित संसार। भगवान परशुराम जी